हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में बच्चे आपको बार बार बताया गया है लास्ट लेक्चर में कि अ फंक्शन which is not algebraic, which is not algebraic is known as ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। देखिए बच्चे, यहां पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। क्लियर? इसमें क्या क्या आता है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? और इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये चार पार्ट आपको, चार फंक्शन आपको पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहीं पे बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी आपको लास्ट लेक्चर या फिर लाइव क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हम कर रखे हैं। तो इसमें लिखेंगे कि ए फंक्शन एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1 एंड ए इज कांस्टेंट, और ए क्या हो? तो कांस्टेंट हो। तो क्या लिखा हमने? अ फंक्शन एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स, जिसमें ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और ए कांस्टेंट होना चाहिए, इज नॉन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो पार्ट में बढ़ जाएगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर दो पार्ट तो आपने टाइप्स में लिखवाया नहीं था। तो हम वो वाले दो पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जैसे एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स लिखते हैं ना, तो यहाँ एक कंडीशन आएगा कि जब ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करे, और दूसरा जो पार्ट आएगा, दूसरा जो कंडीशन आएगा बच्चे, वो आएगा एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स कब? जब ए का वैल्यू 1 से अधिक हो। ए का वैल्यू 1 से अधिक हो। फिर बोलोगे सर ये कैसे बांटा आपने? देखिए, ए कह रहा है ग्रेटर देन 0, यानी ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एक भाग हो गया 0 से लेके 1 तक। 1 हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, 0 से छोटा की बात ही नहीं करेंगे। और दूसरा पार्ट हो गया 1 से अधिक। अब इन दोनों का हमें क्या देखना है? तो इन दोनों का हमें ग्राफ देखना है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब इस ग्राफ में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपका ए टू द पावर एक्स है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, और ये हमेशा पास करता है 0,1 से। और जब आपका ए 1 से अधिक हो बच्चे, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से।
ये किससे पास कर रहा था 0,1 से। अब बहुत बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अपने मन से कुछ भी लिख दिए, सही नहीं लग रहा मुझे, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें a⁴x का जो ग्राफ चाहिए उस समय पे a कितना है, तो 0 से 1 के बीच में। तो चलिए एक एग्जाम्पल आप ही बता दीजिए कि y बराबर हम क्या लिख सकते हैं। फिर बोलोगे सर यहाँ fx लिखे, यहाँ आप y लिखे, तो y को ही हम लोग fx भी लिखते हैं। तो y बराबर हम लोगों ने लिख लिया 1/2 के पावर में x। 1/2 के पावर में x कहने का मतलब a 0 से 1 के बीच होना चाहिए, और 1/2 क्या है, तो 0 से 1 के बीच में ही है। अब यहां हम आपसे कुछ वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। कैसा वैल्यू पूछना चाह रहे हैं तो वो आप ध्यान से देखिए और हमें बताते रहिएगा। वैसे हम आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे लेकिन फिर भी आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ x यहाँ y, अगर बच्चे हम x के जगह 0 ले लिए, x के जगह 0 ले लिए तो 1/2 के पावर 0 क्या हो जाएगा, तो 1। बहुत बच्चे ने बताया, मुझे सुनाई दे दिया, यानी कि x के जगह 0 लिखेंगे तो 1, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है, तो 1। हाँ, अगर यहीं हम 1 ले ले तो 1/2 का पावर 1 तो 1/2 ही होगा। अगर 2 ले ले तो 1/2 के पावर 2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर अगर 3 ले ले तो 1/2 के पावर 3 1/8 हो जाएगा। और यूं ही बढ़ते 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 हम इन्फिनिटी ले लें तो 1/2 के पावर इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा। और बहुत बच्चे यहाँ पे सोच में पड़ गए होंगे, सर ये कैसे, 0 कैसे। तो चलिए ध्यान से सुनिए, आपको क्या लिखा हमने, तो 1/2 के पावर x, क्या चीज़, 1/2 के पावर x। तो यहाँ 1/2 के पावर इन्फिनिटी हो गया। अब एक चीज़ बताइए, 1/2 को हम लोग 2 का पावर -1 लिखेंगे, एकदम लिखेंगे, नहीं आता है तो सीख लीजिए। और पावर गुना होता है तो ये 2 का पावर -∞ आएगा, और 2 के पावर -∞ को 1/2 के पावर इन्फिनिटी लिखेंगे। किसी भी चीज़ का पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, तो 0। तो वही चीज़ तो हमने लिखा कि जब x इन्फिनिटी होगा तो उस टाइम पे आपका जो y का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए ये तो हमने पॉजिटिव वाला मान लिया। अब कुछ निगेटिव मान लेते हैं, जैसे -1 ले लेते हैं। तो जब 1/2 के पावर -1 लोगे तो ये आपका 2 वैल्यू देगा। इसी तरीके से देख लो ना, 1/2 को लिख देंगे 2 का पावर -1, और इसका भी पावर -1, तो -1 तो +1 यानी कि 2 हो जाएगा। यहीं अगर पावर में -2 दे देंगे 1/2 के तो ये 4 हो जाएगा। अगर -3 दे देंगे किसके पावर में, 1/2 के पावर में, तो 8 हो जाएगा। और यूं ही बढ़ते 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 अगर -∞, कहने का मतलब घट रहे हैं, कहने का मतलब -1 के बाद -2 के बाद -3 मतलब घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर -∞ दे दे तो -∞ भी मान निकाल लेते हैं। अगर देख लीजिए 1/2 के पावर में हम अगर -∞ देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर -1 का पावर -∞, और ये हो जाएगा 2 का पावर इन्फिनिटी, क्योंकि -1 से -∞ मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी आएगा, और किसी भी चीज़ का पावर इन्फिनिटी तो वैल्यू कितना, तो इन्फिनिटी, यानी ये क्या आ गया, तो इन्फिनिटी। अब आपको इस नंबर को गौर से ये देखना है कि एक चीज़ देखिए, जब -∞ है क्या चीज़, तो x तो -∞ इधर रहता है, तो उस समय पर मेरे y का वैल्यू क्या है, तो इन्फिनिटी, यानी ऊपर, यानी ये ग्राफ आपको कहाँ है, तो ऊपर है। अब उसके बाद देखिए -∞ के बाद पहुंचे -3 पे तो कितना आया, 8। -3 के बाद पहुंचे -2 पे तो आया 4। फिर पहुंचे -1 पे तो 2। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है बच्चे कि x का वैल्यू सबसे छोटा, उससे छोटा -3, उससे छोटा -2, उससे छोटा -1, यानी कि जैसे जैसे हम x के वैल्यू को, छोटा नहीं बड़ा, जैसे जैसे हम x के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना नहीं समझ रहे हो, सबसे छोटा हो गया -∞, ठीक। उसके बाद और भी नंबर आते गया, फिर हो गया -3, फिर हो गया -2, फिर हो गया -1। जब -∞ वैल्यू था x का तो उस समय पे y मेरा इन्फिनिटी है। जब -3 है तो उस समय पे मेरा 8 वैल्यू है। जब -2 है उस टाइम पे मेरा 4 वैल्यू है। जब -1 है उस टाइम पे मेरा 2 वैल्यू है। अब जैसे ही हम लोग -1 के बाद 0 पे पहुंचेंगे तो जब हम 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ गया, 1। 0 के बाद अगर 1 रखे तो वैल्यू आ गया 1/2। अगर 2 रखे तो वैल्यू आ गया 1/4। अगर 3 रखे तो वैल्यू आ गया 1/8।
अगर इन्फिनिटी रखे तो वैल्यू आ गया 0। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा y घट रहा है। यस या नो? ध्यान से देखो, फिर से सुनो। जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, x को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, यानी x मेरा इधर की तरफ बढ़ता है, इधर की तरफ ना, इधर की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे मेरा y क्या हो रहा है? तो घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। हाँ, जब x माइनस इन्फिनिटी तो y उस समय इन्फिनिटी था, तो जब x यहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी हुआ तो इस समय पे y मेरा इन्फिनिटी है। ये मत बोलना सर यहाँ y इन्फिनिटी हुआ क्या, ये कहाँ तक जाएगा? तो बहुत ऊपर तक जाएगा, और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो इन्फिनिटी। हाँ, तो यहाँ से शुरुआत हुआ। अब जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है y क्या हो रहा है? तो घटते जा रहा है, 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 पहुंचे 0 पे। और जैसे ही x का मान 0 आया तो 0 तो इस यही होता है ना, x 0, तो उस समय पर y कितना है? तो 1। इसका मतलब ये 0,1 से पास करेगा। और फिर भी हमारा x बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन y क्या हो रहा है? तो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। और जब x इन्फिनिटी पे पहुंचा तो उस समय पे ये जो ग्राफ है आपका वो कुछ 0 की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। किसकी तरफ? 0 की तरफ। यानी कि x मेरा क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। कब 0 होगा? सॉरी, y हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा? तो जब x हमारा इन्फिनिटी होगा। जब x हमारा इन्फिनिटी होगा। इस चीज को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक नया चैप्टर है आपका AOD में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जहां आप चुटकी में इसको सोल्व कीजिएगा, बस डिफरेंशिएशन कीजिएगा और खुद बोलिएगा सर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग और कैसा ग्राफ होगा, कॉनकेव या कॉनकेव, कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड। नहीं, यानी कि आप अवतल और उत्तल हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे 10th में, तो वही सारा चीज़ है, उस पर भी डिपेंड करता है ग्राफ। लेकिन वो पार्ट तो अभी कवर नहीं किए हैं, वो तो पढ़े नहीं हैं, इस वजह से अभी हमें यही मेथड यूज़ करके चलना पड़ेगा। तो इस केस के लिए तो ये ग्राफ हो गया। अब सेकेंड केस क्या कहता है बच्चे कि a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? तो a ग्रेटर देन होना चाहिए आपका 1 से अधिक होना चाहिए a। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं y बराबर 2 के पावर में x, और इसी तरीके से चार्ट बनाते हैं। हाँ, यहाँ आपको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ वैल्यू जाएंगे? स्मॉल से पॉजिटिव। कहने का मतलब यहाँ x, यहाँ y। तो जब x माइनस इन्फिनिटी, फिर उसके बाद छोटा होते होते -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और लास्ट में क्या चाहिए? तो इन्फिनिटी में ये जाना है। एक चीज़ देखिए, 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया 1/2 का पावर इन्फिनिटी। और किसी भी चीज़ का पावर इन्फिनिटी होता है, तो ये हो गया 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो गया? तो 0। क्लियर? अब 2 का पावर -3 तो ये हो जाएगा 1/8, 2 का पावर -2 तो 1/4, 2 का पावर -1 तो 1/2, 2 का पावर 0 तो 1, 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 2 तो 4, 2 का पावर 3 तो 8, और 2 का पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी। यहाँ आपने क्या देखा कि जैसे जैसे x मेरा बढ़ रहा है, x मेरा बढ़ रहा है, y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 0 था, फिर 1/8, फिर 1/8 से बड़ा 1/4, फिर 1/4 से बड़ा 1/2, फिर 1/2 से बड़ा 1, फिर 2, फिर 4, यानी कि मेरा x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। बस आप स्टार्टिंग पॉइंट देख लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो जब x मेरा माइनस इन्फिनिटी है उस टाइम पे y मेरा क्या है? तो 0 है, तो यहाँ पे y हम 0 बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद जब मेरा x इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी, यानी कि जब मेरा x इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब x 0 तो x 0 यहाँ पे आता है, तो x 0 तो y कहाँ है? तो 1 है, यानी कि ये 0,1 से हमेशा पास करेगा। और एक चीज़ इसमें क्या आपको देख लेना है कि क्या कभी भी y का वैल्यू निगेटिव में आया? तो नहीं। नेगेटिव में आया क्या? देख लो ना, कभी भी, कहीं भी, दोनों केस में तो नहीं। इसका मतलब आपको ये याद रखना होगा कि एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, हमेशा क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा मतलब एक्स एक्सिस के एवब ही होगा। पॉजिटिव होगा का मतलब क्या? एक्स एक्सिस के एवब ही होगा। ठीक, अब चलिए इन दोनों क्वेश्चन को देखते हुए हमें आपसे क्या सब पूछना है, तो रेंज और डोमेन पूछ लेना है। तो रेंज और डोमेन जो कि आप जान रहे होंगे, तो चलिए सबसे पहले डोमेन इसका बता दीजिए। डोमेन का मतलब इस दोनों ग्राफ को देखते हुए आपको ये बताना है, क्या बताना है? ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे इसका कितना प्रोजेक्शन है, या फिर एक्स एक्सिस पे कितना पाथ ट्रेवल किया, कितना दूरी ट्रेवल किया। तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी रियल नंबर। और रेंज की जब बात करेंगे
तो रेंज देख लो कि 0 हमेशा 0 से क्या है, ऊपर ही है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को हम लोग 0 से लेके कहाँ तक लिखते हैं, तो इन्फिनिटी तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल का डोमेन रियल होता है और रेंज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डोमेन रियल होता है और रेंज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप कंप्लीट नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बच्चे आपका जो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल के बाद वह है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हेडिंग दे दीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कहता है, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में वैसे बताया भी गया है आपको, और इसमें लिखना है कि ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) बराबर log x टू द बेस a। यहां पे x को हम लोग पावर कहते हैं और a को यहां पे बेस कहते हैं। वेयर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इज known as logarithmic फंक्शन। यानी कि इस चीज को f(x) बराबर log x टू द बेस a को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये आपको एक्सपोनेंशियल का इनवर्स कहलाता है, और इनवर्स के बारे में अभी तक आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते। ऐसे बोलो कि कुछ जानते ही नहीं हो, क्योंकि ना ही फंक्शन में इनवर्स पढ़े हो, ना ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो। तो इस वजह से जब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि लॉग जो है वो इनवर्स है एक्सपोनेंशियल का। क्लियर? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है ग्राफ, फिर उसके बाद हमें डोमेन और रेंज। तो चलिए पहले ग्राफ लिख लेते हैं ना, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल में दो तरीके से ग्राफ फॉर्म हुआ था, उसी तरीके से लॉग में भी दो तरीके से ग्राफ फॉर्म होगा। पहला तरीका आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि y लिखो या fx लिखो, दोनों एक ही चीज है। तो y बराबर fx बराबर log x टू द बेस a, और पहले केस में आप 0 से लेके a के बीच फॉर्म कर लीजिए, और इसका जो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये पास करेगा किससे, तो 1,0 से। और दूसरा जो आपका ग्राफ होगा बच्चे fx बराबर log x टू द बेस a में, कब, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो इस टाइम पे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है, और ये पास करता है किससे, तो 1,0 से। अब बहुत बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे? तो देखिए बच्चे, इसके लिए जैसे एक्सपोनेंशियल का आपने बनाया ना, उसी तरीके से इसका भी हम लोग फॉर्म करेंगे। क्या हिसाब रहेगा तो देखिए, जैसा कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी बताया जाएगा, अभी बताएंगे जस्ट इसके बाद, y बराबर अगर log x टू द बेस a है, यहां से x बराबर हो जाएगा a टू द पावर y होता है, और हमने अभी y बराबर a टू द पावर x का ग्राफ पढ़ा। तो जिस तरीके से इसका ग्राफ बनाए हैं उसी तरीके से वैल्यू पुट करके इसका ग्राफ बनेगा। ये क्लियर? ये तुम चेक कर लेना, सेम बन जाएगा। हाँ, यहाँ एक
तुम्हारे लिए स्पेशली आप लोगों के लिए एक छोटा सा पार्ट और कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्राफ ऑफ y बराबर e टू द पावर x एंड y बराबर ln x। देखो e टू द पावर x भी एक्सपोनेंशियल हुआ। अब कहीं से आवाज आएगा सर आपने तो e टू द पावर x लिखा था। अरे हम भी वही चीज लिखे हैं। e का मान होता है 2.71। ठीक, इसका मतलब a टू द पावर x a ग्रेटर देन 1, ये वाला केस था ना एक। अरे ये भी तो एक्सपोनेंशियल ही हुआ, ये भी तो एक एक्सपोनेंशियल ही हुआ, नहीं हुआ? हमेशा e की पावर x लिखा रहेगा तब एक्सपोनेंशियल बोलोगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी एक्सपोनेंशियल हुआ, ये भी एक्सपोनेंशियल हुआ, तो e के पावर x भी एक्सपोनेंशियल हुआ। कौन से कैटेगरी वाला हुआ? तो जब a का वैल्यू 1 से अधिक होगा तो वो कैटेगरी वाला हुआ। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को आप कि e टू द पावर x का जो ग्राफ होगा, e टू द पावर x का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ आपका जो हम प्लॉट कर चुके हैं पहले, वो ये हो गया y बराबर e टू द पावर x का। यानी ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में a का मान ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? अब यहां पे हम एक लाइन खींचे हैं y बराबर x। अब ग्राफ जो है ना मजा नहीं आया, अच्छे से नहीं बना, तो थोड़ा सा हम और इसको बढ़िया से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में है क्या चीज, तो हमको y बराबर x का भी ग्राफ लेके चलना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, y बराबर x ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। y बराबर x, क्योंकि अभी जस्ट इनवर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि y बराबर x के अबाउट ही एक दूसरे का प्रतिबिंब होता है। यानी कि अगर फंक्शन है और फंक्शन का इनवर्स है तो दोनों का ग्राफ एक दूसरे का प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा। किसके अबाउट? तो y बराबर x के अबाउट। ठीक है, अब यहां पे क्या है, y बराबर e टू द पावर x का ग्राफ ये होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा करके, और ये आपका 0,1 हो गया। ठीक, और y बराबर ln x। ln x का मतलब हो जाता है, ln x का मतलब होता है log x 20 में। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर अभी सीख गए होंगे। यानी कि ये इस वाले केस में आएगा, इस वाले केस में, और इसका जो ग्राफ हो जाएगा ln x का वो ये हो जाएगा। और ये जो पास कर रहा है ये 1,0 से। और एक चीज अगर बढ़िया से देखोगे तो ये तुम्हारा शीशा है और ये इसका इमेज है और ये इसका इमेज है। अच्छे से देखो तो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो लॉगरिथमिक का क्या होता है? इनवर्स होता है। और अगर इनवर्स है कोई दो फंक्शन, मान लो ये इसका इनवर्स है, मान लो ये इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स है, इसका मतलब दोनों का इमेज एक दूसरे का प्रतिबिंब बनेगा। किसके अबाउट? बीच में कोई शीशा होना चाहिए ना, तो शीशा यानी प्रतिबिंब किसके अबाउट होगा? तो y बराबर x लाइन के अबाउट होगा। यानी कि यहाँ पे y बराबर x शीशा का काम करेगा। अब वैसे हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे ही, तो इनवर्स में ज्यादा अच्छे से जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। हाँ, इसको एक बार फिर से लास्ट में बताना चाह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, चार्ट बनाइए, x के जगह x का मान, y की जगह अपने आप फाइंड हो जाएगा। उल्टा सोचना मतलब आपको तो क्लियरली बोल दिया ना, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप यहाँ से x हमेशा पॉजिटिव मान रखो, नेगेटिव मत रखना केवल, और y का वैल्यू निकालते जाओ। ठीक, या ये फॉर्मूला लिख लो, y का मान रखो, x का मान निकाल लो और ग्राफ बना लो। ठीक, तो ये है आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। अब यहाँ डोमेन और रेंज तुम ही लोग बताओगे, तो चलिए डोमेन बताओ। डोमेन का क्या मतलब होता है बच्चे? तो x का मान, और x का मान लॉग में क्लियरली दे रखा रहता है 0 से अधिक। 0 से अधिक मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब अच्छा 0 से अधिक मतलब 0 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। हाँ, इसका अगर रेंज पूछा जाए तो रेंज का मतलब y का मान। तो देखो ये ग्राफ कितना नीचे जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी, कितना ऊपर जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका क्या हो गया? तो रेंज हो गया। तो ये हो गया हमारा डोमेन और रेंज किसका? तो लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक,
अब आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो बच्चे इसके बाद आपका क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी, वैसे तो ये आपको 11th में भी बताया जाता है, ठीक है, पर लॉगरिथमिक के बिना फंक्शन तो में प्रॉब्लम तो आएगी ही, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन में भी काफ़ी दिक्कत होने वाला है अगर लॉग के बारे में हम नहीं जानते रहे तो चलिए लॉग के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें होता है कि अगर y बराबर log x टू द बेस a रहे, तो यहां पे x बराबर हो जाएगा a टू द पावर y, ये तो हम सबसे पहले जान ही चुके हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि अगर log a टू द बेस a रहे तो इसका वैल्यू 1, कहने का मतलब पावर और बेस दोनों अगर सेम रहे। चलिए यहाँ पे ये भी आप नोट कर लीजिए कि x को हम लोग पावर कहते हैं और a को हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया कि log a टू द बेस a वैल्यू कितना दे देगा, तो 1। यहीं पे एक और है कि अगर पावर और बेस को गुना करने के बाद 1 आ जाए, कहने का मतलब log a टू द बेस 1/a या log 1/a टू द बेस a, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। यानी पावर और बेस को गुना करके अगर 1 आ जाए तो उस पूरे लॉगरिथमिक फंक्शन का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -1। चौथा प्रॉपर्टी है कि log 1 बेस में कुछ भी रहे तो वैल्यू 0। पांचवा प्रॉपर्टी है कि अगर log mn दिखा है, बेस में मान लीजिए a है, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, और बेस a है तो यहां भी बेस a ही रहेगा, बेस में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। अगर डिवाइड में है m/n टू द बेस a, तो ये हो जाएगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, यानी कि अगर डिवाइड में है तो माइनस में चले आएगा। 7th प्रॉपर्टी है कि अगर log मान लीजिए यहां m के पावर में x है, तो ये पावर वाला पार्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा किसके, तो log m के। हाँ, यहां बेस अगर a है तो यहां भी a ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर मान लीजिए यहां m, यहां n का पावर में y आ गया, यानी कि बेस, चलिए यहां भी हम लोग बेस n लेके ही चलते हैं, यहां भी बेस हम लोग n लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पावर के पावर में था तो मल्टीप्लाई में, और अगर बेस के पावर में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/y इंटू log m टू द बेस n। तो ये तो चलिए आपका प्रॉपर्टी 8 हो गया। इसके बाद बच्चे आपका 9th नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए पावर के भी पावर में हो और बेस के भी पावर में हो, तो पावर के पावर मल्टीप्लाई में और बेस के पावर किस में आता है, तो डिवाइड में। तो ये हो जाएगा x/y log m टू द बेस n, यानी कि ये इन दोनों का मिक्सचर हो गया। फिर 10वां नंबर प्रॉपर्टी आता है बच्चे कि अगर log a, ऐसा है ना, यहां पे a लिख लीजिए, a के पावर में log m टू द बेस a लिखा है, कहने का मतलब अगर ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m हो जाएगा। यानी कि जिस चीज के पावर में log है, हाँ, और log का बेस अगर सेम हो जाए तो इस पूरे लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आंसर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, वो डायरेक्ट यही यानी कि पावर ही हो जाएगा। फिर 11 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a टू द पावर log b टू द बेस x है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो b टू द पावर log a टू द बेस x के, यानी कि बेस चेंज नहीं होगा
बस ए इंटरचेंज हो जाएगा किससे, तो बी से। और हाँ, फिर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बस फॉर्मूला आप लिख दे रहे हैं, प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, एक्सप्लेन वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी नहीं लिखना था हमें, वो हम 11th में ही बता चुके हैं सारा चीज़, और इन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं 11th में। तो बस हमें यहाँ पे काम चलाओ, जितना हमें ज़रूरत है फंक्शन में बस उतने लेके चलना है। तो ये हो गया 11 नंबर प्रॉपर्टी। फिर 12 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर log a टू द बेस b है, ठीक, तो इस चीज को हम लोग log a बाय log b लिख सकते हैं। हाँ, बेस अपनी जरूरत अनुसार चेंज कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन में जिस चीज की बेस का नीड होगा, जैसे मान लो यहां हमको c चाहिए तो यहां भी c लिखेंगे, यहां भी c लिखेंगे। हाँ, इसी चीज को हम लोग log a टू द बेस b को हम लोग 1 log b टू द बेस a लिख सकते हैं, यानी बेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब 14 नंबर आते हैं। अगर मान लीजिए log x टू द बेस a ग्रेटर देन है log y टू द बेस a के, यानी बेस a। ठीक, तो सबसे पहला चीज log x बड़ा है log y से, बेस तो सेम है। तो यहां पे अब सवाल आता है कि x क्या बड़ा होगा y से या x क्या छोटा होगा y से। तो x बड़ा होगा y से, ऐसा कब, जब आपका बेस 1 से अधिक हो, और यहीं पे बेस अगर 0 से 1 के बीच आ जाए, यहीं पे बेस अगर 0 से 1 के बीच आ जाए, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 14। अब इसके बाद आप 15 नंबर में देख लीजिए। 15 नंबर कहता है कि अगर मान लीजिए log यहां मान लीजिए x टू द बेस a, यहां कुछ भी लिख सकते हैं ना, डिपेंड करता है हमें क्या यहां पे लिखना है। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लीजिए हम लिख दिए log x टू द बेस a ग्रेटर देन b, ठीक, तो आपको तो ये अच्छे से पता होना चाहिए कि सर तो शुरुआत में लिख दिया, अगर log x टू द बेस a बराबर y है तो x बराबर क्या हो गया, a टू द पावर y। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, y ही लेके चलते हैं। तो आपका अगर यहाँ बराबर होता तो आप तो ये समझते x बराबर a के पावर y हो जाएगा, लेकिन बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है। क्या है यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन आ जाएगा, एक x ग्रेटर देन होगा a के पावर y के, और एक बार x लेस देन हो जाएगा a के पावर y के। हाँ, ग्रेटर देन कब होगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और लेस देन कब होगा, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। यहाँ पे आपको क्लियरली ये समझना है कि अगर बेस 1 से अधिक हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर बेस 0 से 1 के बीच हो तो इनइक्वालिटी का साइन लॉग में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये है हमारा लॉगरिथमिक से रिलेटेड प्रॉपर्टी, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद जो बच्चे आपका नया टॉपिक है, नया फंक्शन पढ़ना है, वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ग्राफ भी आपको बताया गया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो आप पहले हेडिंग दे दीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बच्चे सबसे पहले तो आप यहां पे एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट कुछ इस तरीके का कि एक बॉक्स में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, दूसरे बॉक्स में आपका डोमेन, और तीसरे में आपका रेंज। डोमेन का मतलब सब बच्चे जान रहे हैं कि x का मान, और रेंज का मतलब y का मान। तो चलिए सबसे पहले टोटल जो है वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो 6 बॉक्स यहाँ पे आपने बना लिया। सबसे पहले बॉक्स में आप क्या करो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करो, यानी कि लिखो। सेकेंड में आपका डोमेन हो गया, थर्ड में आपका रेंज हो गया। तो यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा आपका साइन x, यहां कॉस x, यहां टेन x, कॉट x, सेक x, कोसेक x।
चलिए बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। तो डोमेन फर्स्ट में यानी कि साइन में रियल होता है, कॉस में रियल होता है। हाल फिलहाल में इसका ग्राफ भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक। यानी कि एक्स एक्सिस पे जितना पाथ ट्रेवल करेगा ग्राफ वो हो गया हमारा डोमेन। तो कॉस और साइन का तो डोमेन हो गया रियल नंबर, और डोमेन का मतलब एक्स का मान। टेन का जो डोमेन होता है वो आपको बता दिया गया है कि डोमेन टिप्स में बताया गया था कि 10 में क्या होता है बच्चे, तो ऑड पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं ऑड पाई बाय 2 होना चाहिए, तो एक्स। तो ऑड पाई बाय 2 नहीं होगा तो क्या होगा, तो रियल में से ऑड पाई बाय 2 घटा दो, रियल में से ऑड पाई बाय 2 घटा दो। तो ऑड को ही हम लोग 2n+1 लिखते हैं, याद होगा आपको। यहाँ n किसका काम कर रहा है, तो इंटीजर का, ये याद रखिएगा। तो कॉट एक्स क्या बोले हुए थे, तो कॉट एक्स बोले हुए थे कि इवन इंटीजर पाई नहीं होगा। तो इंटीजर पाई नहीं होगा तो क्या होगा, तो रियल में से आप इंटीजर पाई को क्या करो, तो माइनस कर दो। और यहाँ n किसका, तो इंटीजर का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में n इंटीजर का काम करेगा। सेक एक्स के लिए क्या था, तो सेक एक्स के लिए भी यही था कि r माइनस ऑड पाई बाय 2, यानी कि जो tan के लिए था वही सेक के लिए, जो कॉट के लिए था वही कोसेक के लिए। तो ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होता है, तो साइन का -1 से 1, कॉस का -1 से 1। tan का और कॉट का रियल रेंज होता है, और सेक का और कोसेक का हो जाता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज, किसके लिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जो कि ऑलरेडी आपको 11th क्लास में बताया गया है, ठीक। अब हम लोग आएंगे जो हमारा लास्ट टाइप है ट्रांसीडेंटल का, वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो सबसे पहला चीज तो आप ये जान लीजिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग अच्छे तरीके से फंक्शन के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल आपको डोमेन और रेंज याद रखना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, सब चीज बताया जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में, ठीक। अभी आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम सिर्फ यहां पे डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो यहां भी आप अपना चार्ट बना लीजिए इसी तरीके का। तो सबसे पहले चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट में आपको टोटल तो पता ही है कितने फंक्शन के लिए बनेंगे। तो पहला तो चलिए नंबर के लिए, नाम के लिए ये हो गया, साइन इनवर्स के लिए ये हो गया, कॉस इनवर्स के लिए ये हो गया, टेन इनवर्स के लिए ये हो गया, कॉट इनवर्स के लिए ये हो गया, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए। उसी तरीके से सेम एज इट इज हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ITF, यहाँ पे डोमेन, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो रेंज। हाँ, ITF यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक रिलेशन में बताए थे, इनवर्स रिलेशन। क्या बताए थे, जो रिलेशन का डोमेन है वो इनवर्स रिलेशन का रेंज हो जाता है, और जो रिलेशन का रेंज है वो इनवर्स रिलेशन का डोमेन हो जाता है। यानी कि डोमेन बदल जाएगा रेंज में और रेंज बदल जाएगा डोमेन में। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहले क्या करो, रेंज वाला टोटल उठा के किस में लिख दो, डोमेन में। यानी कि जो इसका रेंज है वो इसका क्या बन जाएगा, तो डोमेन। ये क्लियर है, ये सही है, ये आपका क्या है, तो सही है। -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था वो यहां पे क्या बन गया, डोमेन। अब कोई बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर डोमेन वाला किस में आएगा, रेंज में? तो नहीं, इसमें कुछ चेंज है, कुछ कंसेप्ट लग गया यहां पे। और वो कंसेप्ट आप कब जानोगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो साइन इनवर्स का रेंज आपको याद रखना है -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स का रेंज याद रखना है -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल। और कॉसेक इनवर्स का याद रखना है -π/2 से π/2, क्लोज में, एक्सेप्ट 0।
समझे? यानी कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स का रेंज लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक, अब उसी प्रकार से कॉस इनवर्स का 0 से पाई, कॉट इनवर्स का 0 से पाई, यहाँ क्लोज में तो यहाँ ओपन में, और यहाँ क्लोज में तो रहेगा, बस क्या हो जाएगा तो π/2 माइनस हो जाएगा। और रेंज ऐसा क्यों होगा ये हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये थे आपको ट्रांसेंडेंटल से रिलेटेड टाइप्स, 4 टाइप्स है ट्रांसेंडेंटल में जो कि हमने पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन चारों मतलब जो भी हैं आपका बोर्ड पे भी उसको नोट कीजिए। तो बच्चे ये आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आपको डोमेन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर रूट अंडर ln x। तो सबसे पहला चीज, रूट के अंदर में क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं होना चाहिए तो क्या होगा? तो या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे log x ग्रेटर इक्वल 0, और ln x को ही हम लोग क्या लिखते हैं? तो log x टू द बेस में e ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ e का जो मान होता है वो होता है 2.71 यानी 2.71 जो कि 1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब यहाँ x ग्रेटर इक्वल लिखेंगे हम लोग e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 का मतलब हो गया कि x ग्रेटर इक्वल 1। और अगर x ग्रेटर इक्वल 1 है तो वही हमारा डोमेन हो गया, क्योंकि x के ही मान को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। हाँ, इसे लिखेंगे किस तरीके से तो वो देख लीजिए। यहाँ x हो गया 1, ठीक, तो x और 1 के बीच में क्लोज या ओपन, तो क्लोज, और x का वैल्यू 1 से अधिक है कि कम है? तो अधिक है। तो कहाँ तक? तो नहीं पता, तो इन्फिनिटी तक। नहीं दिया हुआ है कुछ भी इसका मतलब इन्फिनिटी तक। और इसको हम लोग किस तरीके से इंडिकेट करके लिख देंगे? तो x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, log x रूट में था तो उसको ग्रेटर इक्वल 0 करके बना लिया, लेकिन आप एक और चीज मिस कर गए। क्या? तो log का प्रॉपर्टी, log का प्रॉपर्टी यहाँ पे log x है, ln x है। इसका मतलब यहाँ ln x को तो log x टू द बेस e लिखते हैं, तो इसका जो पावर है वो x है, बेस क्या है? e है। तो पावर 0 से अधिक होना चाहिए, और बेस 0 से अधिक होना चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बेस जो है वो 0 से अधिक है, e है ना बेस, तो बेस 0 से अधिक है, हाँ अधिक है। क्या 1 के बराबर नहीं है? तो हाँ ठीक है, 1 के बराबर नहीं होता है e, यानी कि बेस से हमें छुटकारा मिला। बस ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर 0 से अधिक होना चाहिए, तो x 0 से अधिक होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ तो x 1 से अधिक है, अब वो बोल रहा है 0 से अधिक होना चाहिए, इसका मतलब हाँ ये सही है, इसका मतलब ये सही है, और यही हमारा क्या हो गया? तो आंसर। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिखा? तो बट्टा में दिखा। तो बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए? तो 0 नहीं होना चाहिए। तो ln x नॉट इक्वल टू 0। ln x को ही हम लोग क्या लिखेंगे? तो ln x को ही हम लोग लिखते हैं log x टू द बेस a, और ये है नॉट इक्वल टू 0, और x हो जाएगा नॉट इक्वल टू e के पावर 0। यानी कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? तो x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब आप ही बताओ कि अगर x का वैल्यू 1 नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप क्या करोगे? जल्दबाजी में लिख दोगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, और हो सकता है ये आपका क्या हो जाए? तो गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए? क्योंकि वो कंसेप्ट आप भूल गए। कौन सा कंसेप्ट? तो एक चीज आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि log x का यहाँ पावर जो है वो x है, और x क्या होना चाहिए? तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इस चीज को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ ग्राफ बना लिए, एक जगह 0 एक जगह 1। हमारा x 0 से अधिक होना चाहिए, तो x 0 से अधिक के लिए ये लाइन हो गया, और x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए तो दुनिया का पूरा नंबर लिख सकते हैं। तो दुनिया का पूरा नंबर कहने का मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में सब लिखे, केवल 1 पे क्या दे दिए? तो ओपन, क्योंकि 1 इसमें नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों ग्राफ में देखो कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों ग्राफ में जो आप कॉमन देखोगे वो देखोगे 0 से 1, 0 से 1 कॉमन है, और 1 से इन्फिनिटी कॉमन है। तो 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ये जाके मेरा आंसर हुआ। ये जाके मेरा क्या हो गया? तो आंसर हुआ। तो वो जो आप आंसर लिख रहे थे और ये जो आपका आंसर है काफ़ी डिफरेंस है, वहाँ आप गलत हो सकते थे, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, इसी चीज़ को हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या अलग तरीका? तो देखिए डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि ये 0 से इन्फिनिटी होगा, बस इसमें से क्या माइनस कर लो? तो 1 माइनस कर लो।
0 से इन्फिनिटी होगा, बस उसमें से क्या नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट है y बराबर e टू द पावर 1/x। तो आपको तो यहाँ क्लियरली बताया गया है कि 1/x यानी कि एक्सपोनेंशियल में x तो कुछ भी रह सकता है, x कुछ भी रह सकता है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे 1/x है, तो बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए, तो बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको काम आएगा कि x नॉट इक्वल टू 0, और अगर x 0 नहीं होगा तो x क्या होगा, तो रियल माइनस 0, और x के ही मान को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, तो डोमेन। x के ही मान को क्या बोल देते हैं, डोमेन। मेरे हिसाब से जहां तक मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें इन दोनों ही क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है। सही बोल रहे हैं शायद, तो दोबारा वीडियो रिप्ले करके इसको देखना, शायद वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसमें गारंटी कहते हैं क्लियर होगा। ठीक, चलो इसको ही बनाते हैं। सबसे पहले ये बताओ यहाँ क्या दिखा, तो लॉग। ठीक, लॉग का पावर क्या है, तो लॉग का पावर है 2x - 1 और x - 3, और लॉग का पावर क्या होना चाहिए, तो 0 से अधिक होना चाहिए। खत्म, पावर क्लियर। बेस क्या है, तो x क्या होना चाहिए, 0 से अधिक, और x क्या नहीं होना चाहिए, तो x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमें इन सबको सेटिस्फाई करते हुए चलना है, सबको खुश करते हुए चलना है। तो चलिए यहां से तो x का वैल्यू आ ही गया 0 से अधिक, यहां से आ ही गया x नॉट इक्वल टू 1। अब यहां से x का क्या वैल्यू आएगा, तो यहां से आप इनइक्वालिटी का यूज कर लोगे। इनइक्वालिटी कहता है, यहां पे हम फॉर्मूला लिखते हैं कि अगर x - a इंटू x - b ग्रेटर देन 0 है, तो यहां x का वैल्यू छोटा रूट से छोटा और बड़ा रूट से बड़ा आएगा। 11th में ही बता दिया जाता है, और इस चीज़ का यूज़ जो है ना बहुत बार आता है, इसलिए ये हर एक बच्चे को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 रूट है, एक है 1/2 और एक है 3। रूट निकालने के लिए आप इसको 0 के बराबर रख दो, तो 1/2 और एक 3। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि छोटा रूट कौन सा, तो सबको पता है 1/2। तो x का वैल्यू छोटा रूट से छोटा और बड़ा रूट से बड़ा आएगा। हाँ, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो वे भी कर्व मेथड भी आपको पढ़ा चुके हैं, वे भी कर्व मेथड देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब इससे आंसर हम लोग फाइनल लिखेंगे। सबसे पहला काम नंबर लाइन, यहाँ जितने सारे नंबर हैं इसको इंडिकेट करना है। तो सबसे छोटा 0, फिर इसके बाद 1/2, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 3। ठीक, हाँ, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में कह रहा है कि x का वैल्यू 1/2 से छोटा, तो 1/2 से छोटा, और 3 से बड़ा, 3 से बड़ा। कह रहा है x 0 से अधिक, तो x 0 से अधिक। कह रहा है x नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 1। अब इन तीनों ग्राफ को, पहला ग्राफ ये है, ये पहला ग्राफ है, इसको दो अलग अलग ग्राफ मत पढ़ लेना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए तुम लोगों से। ये एक ग्राफ हुआ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ, और इन तीनों को देखते हुए हमें कॉमन पार्ट देखना है, क्योंकि खुश तो सबको करना है, सबको सही करते हुए आगे बढ़ना है। तो एक कॉमन दिख गया हमको 0 से 1/2, और दूसरा कॉमन हमको दिख गया 3 से इन्फिनिटी, और यही x के मान को हम लोग डोमेन कहते हैं, और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे क्या दिखा, तो रूट दिखा, रूट में क्या नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, तो ग्रेटर इक्वल 0। यहां से x कॉमन ले लो, x अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 - x ग्रेटर इक्वल 0। चलो वे भी कर्व मेथड बता देते हैं। यहाँ पे जितने सारे रूट हैं उसको लिख दो, तो एक तो x बराबर 0 हो जाएगा, और जैसे ही 4 - x के जगह 0 रखेंगे, 4 - x बराबर 0, तो वहां से भी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4। अब एक चीज देखो, कहीं पे भी आपको साइन चेक करना है तो हम x बराबर 1 पे साइन चेक करते हैं। जैसे ही x के जगह 1 देंगे तो ये हो जाएगा 1, और 4 - 1 कितना, 3। अब तुम ही बता दो, 3 को 1 से गुना करोगे तो कितना, 3, और 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव। तो 1 रखने पे पॉजिटिव आया। 1 कहाँ, इसके बीच में आएगा, किसके बीच में, किसके बीच में, तो 1 तो 0 से 4 के बीच में आता है, और 1 पे आया पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन, इसके बाद यहाँ निगेटिव साइन, यहाँ निगेटिव साइन, और आपको क्या चाहिए, 0 से अधिक यानी पॉजिटिव साइन चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो x का वैल्यू हो गया वो हो जाएगा 0 से लेके 4, 0 पे भी क्लोज, 4 पे भी क्लोज, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल दोनों है, और यही हमारा आंसर हो गया। और x के ही मान को डोमेन कहते हैं, इसलिए फाइनल आंसर वहीं पे कंप्लीट हो गया।
कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ दो बार लॉग है, इसलिए यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। एक तो इस लॉग के बारे में पहले बात करते हैं। इस लॉग का बेस कितना है 10, 0 से अधिक है और 1 के बराबर नहीं है, तो बेस से लेना देना नहीं है। इस लॉग का ये टोटल क्या है, तो पावर, और पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, तो पावर आपका 0 से अधिक होना चाहिए। तो एक तो ये मिल गया। और इस लॉग के लिए सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब आएंगे हम लोग इस लॉग पे। इस लॉग के लिए ये मेरा किसका काम करेगा, पावर का, और पावर क्या होना चाहिए, तो 0 से अधिक होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, तो 0 से अधिक होना चाहिए। और बेस 10 है, तो 10 0 से अधिक है और 10 1 के बराबर नहीं है, तो इस पे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, अब इन्हीं दोनों को सेटिस्फाई करके हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 1 + x³ ग्रेटर देन 10 के पावर 0, और 10 के पावर 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 10 के पावर 0 को हम लोग लिख देते हैं 1। अब इन दोनों को देखते हुए इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, यहां कह रहा है x³ + 1 0 से अधिक है, और यहां कह रहा है x³ + 1 1 से अधिक है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में कॉमन आएगा कि 1 + x³ का वैल्यू 1 से अधिक। नहीं समझे, अरे समझना पड़ेगा ना। यहाँ चलो यार आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से। यहाँ से x³ क्या लिखोगे, ग्रेटर देन -1, और यहाँ से x³ क्या लिखोगे, 0 से अधिक। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब एक कर रहा है 0 से अधिक है, एक कर रहा है -1 से अधिक है, तो ऐसा कौन सा भाग है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे फिर भी यहां से आ जाएगा तुम्हारा x³ ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि अगर निगेटिव का पावर में 3 लेंगे तो निगेटिव आएगा, जो कि 0 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 रहेगा और यहाँ x ग्रेटर देन -1 नहीं आएगा। तो एक आंसर x ग्रेटर देन 0 और एक आंसर x ग्रेटर देन -1। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे ले लो, एक जगह -1, एक जगह 0। एक वैल्यू कह रहा है 0 से अधिक होगा और एक वैल्यू कह रहा है -1 से अधिक होगा। अब दोनों में आप आंखें फाड़ के देखो कि कौन सा वैल्यू कॉमन है, 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, और यही x का मान, और x के ही मान को हम लोग डोमेन कहते हैं। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर सिर्फ डोमेन, रेंज कहाँ बता रहे हैं, इन सब का रेंज भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं तो बच्चे इंतज़ार कीजिए, रेंज के भी क्वेश्चन आएंगे और अपने समयानुसार, यानी कि समय के अनुसार ही रेंज के भी प्रॉब्लम आएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू।